हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जो है हम डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती हैं हम उन पर चर्चा करते हैं। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज 11 मार्च 2026 यानी 11 मार्च 2026 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की, यानी जो मार्केट कंडीशन है उसकी क्या रही है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स जो है वो 78,205 जो है पॉइंट पर जो है क्लोज हुआ। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है 24,261 पॉइंट पर जो है वो क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें डॉलर, तो डॉलर देखिए फिर से जो है, अगर हम अपने रुपए की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मजबूती आई है और डॉलर की कीमत जो है वो 91 रुपीज 85 पैसा हुई है, जो कि लगभग जो कल जो है 92 रुपए से भी लगभग ऊपर था, है ना। तो अगर हम सोने की बात करें, गोल्ड की बात करें, तो उसकी जो 10 ग्राम की यानी प्रति तोला जो है वो 1,64,700 रुपए हो चुकी है। अगर हम चांदी यानी सिल्वर की अगर हम बात करें तो उसकी जो कीमत है वो 2,79,275 यानी 2,79,275 रुपीज जो वो हो चुकी है। तो इसी को हम देख रहे हैं। तो ये सब चीज जो है लगातार जो है मतलब बाजार में जो एक कंडीशन बनी हुई है ऊपर नीचे अप डाउन, तो वो ये स्थिति जो है इसका मुख्य कारण जो है हम देख रहे हैं। जो मतलब कह सकते हैं पश्चिमी एशिया का जो एक मतलब स्थिति जो है वो अभी तक स्टेबल नहीं है, उसका यही मुख्य कारण है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए पश्चिमी एशिया में वो जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अमेरिका और इसराइल का जो है ईरान पर फिर बड़ा हमला हुआ है और इसमें जो है फिर ईरान ने, हालांकि इससे जो है ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में जो खाड़ी देशों पर और इसराइल पर जो है हमला किया है और उसको जो है निशाना बनाया है। और साथ ही साथ जो है अगर हम मान के चलिए ईरान की बात करते हैं, तो जो पश्चिम एशिया जो महत्वपूर्ण ईरान या इसराइल इस तरह से जो स्थिति बनी हुई है, तो उसको लेकर के देखें तो ईरान में जो है एक महत्वपूर्ण संकट आ गया है, जो है जल का संकट। क्योंकि जल का संकट होने से जो है ईरान में जो है मतलब थोड़ा सा हाहाकार मचा हुआ है, तो उसको लेकर के ये स्थिति बनी हुई है। अगर हम देखें तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। तो देखिएगा, जैसे कि मैं पहले भी कई बार आपको बता भी चुका हूँ, तो एक बार फिर से देख लेता हूँ जो नए लोग होते हैं उनको भी समझ में आ जाए थोड़ी सी। तो देखिएगा, जैसे मैंने मान के चलिए ये जो है ये है ईरान की स्थिति, है ना। ये बन जाती है ईरान की स्थिति और यहाँ पर जो है ये कुवैत और ये इराक बन जाता है। इधर को हम देखेंगे तो इस तरह से ये इराक बन जाता है, ऐसे करके, है ना। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये इराक के बाद में जो ऊपर को कंडीशन बन जाती है ऐसे करके, ये अगर हम बात करेंगे इस तरह से, तो ये देखिएगा ये बन जाता है जॉर्डन और जॉर्डन को ऐसे करके जो इस तरह से बन जाता है ये बन जाता है सीरिया, ऊपर को ऐसे करके, है ना। तो ये बन जाता है सीरिया। तो और इसके जो है बराबर बराबर जो है इस तरह से ये ये बन जाता है आपका मतलब फिलिस्तीन और इजराइल वाला पार्ट, जो कि जेरूशलम ये है। अगर हम बात करते हैं देखिएगा ये बन जाती है गाजा पट्टी और ये बन जाती है आपकी वेस्ट बैंक और ये बन जाती है गोलन घाट जो है। तो इसी का स्थिति मतलब देखते हैं हम। और इसके ऊपर जो है यहाँ सीरिया के बीच में जो है वो लेबनान है, ये लेबनान हुआ और ये है आपका सीरिया। और ऐसे ही जो है देश बन जाते हैं यहाँ पर अजरबैजान है और जॉर्जिया वगैरह यहाँ आ जाते हैं, है ना। तो ये बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिएगा ईरान से ऐसे करके ये बन जाता है अफगानिस्तान और ये बन जाता है आपका, नीचे को देखेंगे तो ये पाकिस्तान का मैप बन जाता है ना। और ये जो बन जाता है ऐसे करके ये बन जाता है तुर्कमेनिस्तान, है ना। और इसके जो है बाद में देखेंगे तो ये बन जाता है उज्बेकिस्तान। तो इस तरह से ये स्थिति बन जाती है। ये ईरान हुआ, ये इराक हुआ, है ना, ये जॉर्डन हुआ और ये आपका जो इसराइल और फिलिस्तीन वाला पार्ट है। और नीचे को अगर हम आ जाएंगे ऐसे करके ही तो ये बन जाता है आपका सऊदी अरेबिया, है ना। ये सऊदी अरेबिया बन जाता है। तो कुछ इस तरह से जो है पश्चिमी एशिया के जो कंट्रीज हैं वो हम देख लेते हैं, बन जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर के जो संघर्ष चला हुआ है इसको देख लेते हैं। अफगानिस्तान पर जो है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को लेकर के जो है भारत ने एक से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है।
और जो है पाकिस्तान द्वारा इस्लामी एकजुटता को आह्वान को जो है पाखंड करार दिया है। यानी अगर हम बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है एक मतलब उसमें भी लंबे समय से जो है यहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये है हमारा इंडिया का मैप। ऐसे करते हुए हम देखेंगे, ये है ना, ये बन जाता है इंडिया का मैप। ये गुजरात वाला पार्ट आ गया, और ऐसे ही जो है ये इस तरह से ये बन जाता है पाकिस्तान, है ना। और ये बन जाता है इस तरह से, ये बन जाता है अफगानिस्तान, है ना। और नीचे ये ईरान आ जाता है यहाँ पर, और ये हमारा ईरान के जो ईरान का एक मतलब जो स्थिति है वो हमने कई बार देख भी ली है। तो यहाँ पर है, और हमारा जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह यानी पोर्ट है वो है यहाँ पर है चाबहार, जो हमने ईरान के साथ मिलकर जो है इसको डेवलप किया था। क्योंकि इसका मुख्य कारण था कि हम जो है यहाँ पर अफगानिस्तान को आसानी से जा सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान जो है क्योंकि हमारी जो अधिकतर सीमा जो है, अगर हम बात करें पश्चिम में, तो वो पाकिस्तान से ही मिलती है ना। तो ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान मेल है। यहाँ पर देखिएगा, अगर ये क्षेत्र देखते हैं हम, ये वाला क्षेत्र, तो ये जो बलूचिस्तान है, ये जो मतलब इसको लेकर के हमेशा जो है यहाँ पर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में इसमें जो है इसको लेकर के जो है बहुत चर्चा में रहता है, और बहुत ही बड़ा मतलब संघर्ष हमेशा चलता ही रहता है। और खास तौर से क्योंकि देखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक लंबी सीमा बनी हुई है। तो ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान। इसकी जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद यहाँ है। अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल, यहाँ पर है ना। तो इस तरह से ये बन जाता है। ऐसे देखेंगे, अगर मान के चलिए ये जो मतलब माउंटेन रेंज है, तो यहाँ पर सुलेमान माउंटेन रेंज है, ये बात है से इस तरह से जाती है, ये इस तरह से, तो ये बन जाती है ना। तो ये हमने देखी। अच्छा, अगर हम बात करें अब नेक्स्ट की, नेक्स्ट खबर देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी नेपाल, जो नेपाल के राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं उसको लेकर के, उस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, नेपाल के आम चुनाव में जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष ने जो है भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प जताया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है नेपाल में जो है आम चुनाव हुए, और वहां पे जो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो मतलब नेता हैं, उनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है मतलब एक मतलब कह सकते हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है ना। तो इसको लेकर के जो है अगर हम बात करें संबंधों की, तो भारत नेपाल के संबंधों में अगर हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है कि हम जो है भारत के साथ जो है अपने संबंध जो है मतलब अच्छे करेंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है ना। तो ये है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगर हम देखें, थोड़ी सी देख लेते हैं नेपाल की स्थिति। तो नेपाल कुछ इस तरह से बन जाता है, ये आ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर वाला पार्ट, और कुछ इस तरह से उत्तराखंड वाला पार्ट बन जाता है। ये सिक्किम आ जाता है, और ये बन जाता है भूटान। तो ये भूटान है, और ये है आपका नेपाल, है ना। इसकी कैपिटल है काठमांडू, और ये है भूटान, इसकी कैपिटल है थिम्पू, है ना। और यहीं पर जो है सबसे बड़ी वर्ल्ड की यानी हाईएस्ट पीक जो है, सबसे जो पीक है वो यहाँ है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट यही है। अगर हम देखेंगे कंचनजंगा जो है वो सिक्किम की जो है बॉर्डर पर है। तो ये है हमारी सिक्किम, सिक्किम के बॉर्डर पर कंचनजंगा, तो ये कंचनजंगा है ना। तो इस तरह से बन जाता है। अगर हम बात करते हैं, देखिएगा जहां तक इसके मतलब नेपाल की है, तो नेपाल की सीमा अगर हम देखते हैं इस तरह से बन जाती है। नीचे को बना देते थोड़ा सा ऐसे करके, तो ये बन जाता है यूपी। और अगर हम बात करते हैं इस तरह से, ये बन जाता है आपका सिक्किम, और ये बन जाता है बिहार, है ना। और ये जो बन जाता है ये बन जाता है पश्चिम बंगाल, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो नेपाल से जो सीमा लगने वाली मतलब राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो है एक उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा हुआ पश्चिम बंगाल, और पांचवा जो है सिक्किम। तो इस तरह से ये मुख्य मतलब कह सकते हैं मुख्य रूप से हमने कंडीशन देख लिया इसकी। और 5 जो राज्य हैं हमारे, यानी 5 स्टेट जो है वो नेपाल की जो बॉर्डर है उसको जो है क्या करते हैं, टच करते हैं, है ना। ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम देखेंगे भूटान है, और भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है। अगर हम बात करते हैं हमारे इसके जो कंट्री मतलब जो भूटान कंट्री से मिले, तो एक तो मिलता है आपका अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद में असम, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये जो है राज्य मिल जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर है आपकी राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है लंदन में, उसको लेकर के है कि भारतीय विदेश मंत्री राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जो है भारत का नेतृत्व किया है। जो राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है उनकी बात हो रही है। तो भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। हालांकि देखिएगा विदेश मंत्री कौन है हमारे यहाँ पर, एस जयशंकर जी हैं।
तो वो ने जाकर के जो है राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने वहां पर भारत का नेतृत्व किया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रमंडल देशों की एकजुटता से जो है दूर होगी वैश्विक अनिश्चितताएं। यानी अगर हम राष्ट्रमंडल देशों की बात करते हैं तो अगर वो एकजुट रहते हैं तो जो वैश्विक अनिश्चितताएं हैं वो दूर हो सकती हैं, ऐसा मतलब कीर्तिवर्धन सिंह जी ने कहा है। तो अगर हम बात करें, देखिएगा राष्ट्रमंडल की बात करें यानी कॉमन वेल्थ की बात करें, है ना, वेल्थ की अगर हम बात करें तो देखिएगा क्या है, अगर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ क्या है, तो कॉमनवेल्थ जो है जैसे कि हम जानते हैं कि जो अगर हम स्वतंत्रता पहले जो हमारे देश की स्वतंत्रता से पहले का अगर हम बात करते हैं तो जो ब्रिटेन है उसने बहुत सी अपनी जो है मतलब साम्राज्यवाद मतलब इसके कारण जो है बहुत सारे देशों पर कब्जा किया हुआ था और जब वो स्वतंत्र हुए तो उन्होंने मतलब क्या किया कि जो ब्रिटेन है उसने एक ऐसा एक मतलब कह सकते हैं कि समूह या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो ऐसे मतलब जो देश शामिल हुए उसमें जो कि जो है उनके क्या रहे थे, वो कॉलोनी रहे थे, यानी जो है उनके वो क्या रहे थे, आधिपत्य के रूप में रहे थे, तो जिसमें भारत भी शामिल था, है ना। तो ऐसा एक निर्णय लिया गया और जो है 19 अगर हम बात करें बाल्फोर जो डिक्लेरेशन थी, बाल्फोर डिक्लेरेशन की बात अगर हम करते हैं, बाल्फोर डिक्लेरेशन 1926 में, तो एक जो है ये होती है और उसके बाद में जो है इसी के जो है मतलब घोषणा के आधार पर जो है डिक्लेरेशन के आधार पर जो है 1949 में जो है इसके जो है क्या होता है एस्टेब्लिशमेंट होती है, यानी कॉमनवेल्थ जो है वो 1949 में एस्टेब्लिशमेंट होता है उसका, यानी उसकी स्थापना होती है और उसमें जो है लगातार जो है जितने भी देश उस समय आजाद हुए थे उन्होंने जो है कुछ ने तो निर्णय लिया कि हम जो है इसमें कॉमनवेल्थ में जो है हम यहाँ पर मतलब उसमें शामिल रहेंगे और कुछ ने जो है वहां पर अपनी जो है इसको पूर्ण तरीके से त्याग दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉमनवेल्थ है उसमें वही देश हैं जो कि उस समय जो है ब्रिटेन के क्या रहे थे, गुलामी में रहे थे, है ना। तो वो बात है। तो हमारी अगर हम बात करते हैं तो इंडिया भी जो है इसमें शामिल हुआ था और इंडिया भी शामिल हुआ था जिसका जो है मान के चलिए जो उस समय के लोग थे, जो विपक्ष में लोग थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो है निर्णय लिया कि हम जो है कॉमनवेल्थ में जो है क्या करेंगे, हम क्या मतलब इसमें समूह में रहेंगे। लेकिन जो है जो अन्य लोगों ने जो है इसकी जो है मतलब विरोध भी किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अभी जो है इसी तरीके से गुलामी से आजाद हुए हैं और हम फिर से जो है इनके संगठन में शामिल होने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि जो है प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने एक सटीक उत्तर दिया कि हम जो है हम अपनी जो है अपनी संप्रभुता जो है अपने साथ कायम रखेंगे, हम उनके जो है जो निर्णय होंगे उन पर नहीं बल्कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है उन पर जो उचित होगा उसी तरीके से कार्य करेंगे। और वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो है इसकी स्थिति अगर हम देखते हैं तो लगभग जो है 56 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ये देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इसका जो है मतलब हेडक्वार्टर जो है वो है लंदन में, है ना। तो ये हमने इसका एक राष्ट्रमंडल के बारे में सुना, देखा। और साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं और कॉमनवेल्थ गेम वही मतलब उसमें वही देश शामिल होते हैं जो कि ब्रिटेन की क्या रहे थे, वो कॉलोनियल रहे थे, है ना। तो वही है, तो ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं, देखिएगा आर्थिक दर्पण की बात करते हैं तो वर्ष 2025 में जो है देश में आईफोन का जो उत्पादन है वो लगभग 53% की वृद्धि हुई है। यानी पिछले साल अगर हम बात करते हैं तो आईफोन की जो है वृद्धि हुई है देश में, यानी इसका मतलब ये होता है कि उत्पादन बढ़ा है और साथ ही साथ जो है इसकी डिमांड भी बढ़ रही है ना। तो आईफोन की, है ना। तो देखिएगा आईफोन तो एक मतलब वो कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो है मतलब हाईएस्ट ब्रांड माना जा सकता है आईफोन के, है ना। तो ये है। अगर हम बात करते हैं कच्चे तेल के दाम में कुछ नरमी आई है और बाजार में लौटी है ना। और अगर हम बात करते हैं कुछ नरमी के कारण जो है बाजार में लौटी तेजी, यानी अगर ऐसा थोड़ा सा कच्चे तेल में कमी आई है जैसे कि हमने देखा था कल भी देखा था कि लगभग जो है 125 और 30 के आस बैर मतलब जो डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से जो है वो कीमत हो गई है कच्चे तेल की, है ना। तो ऐसा हुआ है। अगर हम बात करते हैं फरवरी में जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो वो 8% की वृद्धि हुई है, यानी इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखिएगा इक्विटी क्या है, मतलब शेयर जो होता है, म्यूचुअल फंड आप जानते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो देखिएगा इक्विटी जो होती है, इक्विटी अगर हम बात करते हैं, है ना, ये इक्विटी इक्विटी हमारी दो तरीके की हो सकती है मेन रूप से। तो एक तो हमारी हो सकती है शेयर के रूप में हो सकती है, इसका मतलब शेयर जैसे शेयर होते हैं, है ना। तो शेयर का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप जो है किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के रूप में जो है अगर उसकी कोई शेयर खरीद लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी उसमें हिस्सेदारी बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं
शेयर। और अगर ये मान के चलिए ये जो है हम खरीदारी जो करते हैं मेन रूप से जो करते हैं या तो हम करेंगे एनएससी के माध्यम से या फिर बीएसई के माध्यम से, है ना? तो ये करते हैं और उसमें अगर हम बात करते हैं उसी तरीके से जो है जब शेयर जो है हम अपनी मार्केट की एनालिसिस करने के आधार पर जो है मतलब सेल्फ एनालिसिस होता है उसके बाद जो है हम शेयर को क्या करते हैं डायरेक्ट उसको खरीदते हैं। अगर वहीं बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में ऐसा ही होता है कि वहां पर जो है एक इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है वहां पर मतलब कह सकते हैं संस्था होती है और वो जो है क्या करते हैं, वो जो है आपके जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कराने के लिए जो है आपसे कुछ कमीशन लेते हैं और उसी में जो है आपके वो पैसा डाल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं शेयर और जो है म्यूचुअल फंड में बस इतना ही अंतर है कि अगर आप जो है मतलब सेल्फ स्टडी के माध्यम से अगर हम निवेश करना चाहते हैं और डायरेक्ट जो है वहां पर उसके शेयर जो खरीद लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड होता है एक प्रकार का शेयर मतलब कह सकते हैं एक प्रकार की शेयर है ये भी, लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें जो है अंतर ये होता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड हो मतलब जो संस्था है वो अपने माध्यम से जो है आपका पैसा उसमें निवेश में लगाती है और उसके लिए वो चार्ज करती है आपसे, जो भी कमीशन है वो चार्ज करती है। तो ये होता है इस तरह से, है ना? तो अगली अगर हम देखें तो राजपूताना स्टील लिमिटेड के जो आईपीओ है वो 42% जो है इनका सब्सक्रिप्शन आया है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस आईपीओ क्या होता है? आईपीओ जो होता है कि कोई कंपनी अगर लगातार जो है अगर वो अपनी मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है और उसके बाद में जो है वो अपने आप को बढ़ाना चाहती है, तो फर्स्ट टाइम अगर वो जनता से पैसा लेना चाहती है यानी जो है उससे पैसा उठाना चाहती है, तो वो जो है जनता को क्या करती है कि अपने शेयर बेचती है फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम जो है अपनी जनता को जो शेयर बेचती है उसको ही आईपीओ कहते हैं। तो ये आईपीओ होता है ना? ठीक है, ये हुआ। अगर हम बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं वो है जल महोत्सव को लेकर के कि जल महोत्सव 2026 जो है गुजरात में हुआ है। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने जो है इस जल महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया और इसका जो मेन उद्देश्य क्या रहता है? जल संरक्षण को बढ़ावा देना और इसकी जो है अगर हम टैगलाइन की बात करें तो इसकी जो टैगलाइन रही है वो गांव का उत्सव और देश का त्योहार रही है। तो ये जल महोत्सव 2026 की बात है जो गुजरात में हुआ और इसका हमने जो है अगर हम इसके जो ऑब्जेक्टिव है इसकी बात करते हैं तो वो है जल संरक्षण को बढ़ावा देना और साथ ही साथ अगर हम टैगलाइन की बात करें इसकी तो टैगलाइन है आपकी गांव का उत्सव और देश का त्योहार। तो ये है। अच्छा नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट जो न्यूज है भारत और सेशल के बीच में, देखिएगा भारत और सेशल का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है लेमतेई तो वो हुआ है और इसके बाद में ये सैन्य अभ्यास जो है सेशल्स में आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम अन्य सैन्य अभ्यास की देखते हैं तो अगर मान के देखिए पहले हम जो है सेशल्स को देख लेते हैं, सेशल्स कहाँ है? तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये ऐसे करके, तो ऐसे करके अगर हम बात करते हैं ये बन जाता है अफ्रीका, है ना? अफ्रीका के अगर हम नीचे देखते हैं तो ये बन जाता है आपका मेडागास्कर, इस तरह से बन जाते हैं और इस तरह से आपके ये जो है वो छोटे-छोटे जो है आइलैंड मतलब दिखाई देंगे आपको और यहीं पर जो है सेशल्स दिखाई देगा आपको, ये है सेशल्स आपका, जो कि ऐसे करके बन जाता है यूँ, है ना? इसके ऊपर बनेगा ऐसे करके। तो यहाँ ये आपका जो पार्ट है ये हमने बनाया ओमान और ये यमन और इसके बिल्कुल ऐसे करके देखेंगे तो ये है आपका सेशल्स, है ना? तो सेशल्स यही है। अगर हम बात करते हैं इसके नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा तो ये मॉरिशस वगैरह आ जाते हैं, है ना? तो मॉरिशस की अगर हम बात करते हैं वो कैपिटल है पोर्ट लुइस। अगर हम बात करते हैं सेशल्स की तो वो है आपकी विक्टोरिया। तो ये मेन चीजें हैं इसमें, है ना? और भी छोटे छोटे जो आइलैंड है यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे आपको, है ना? ये इस तरह से। तो ये है फ्रांस के कुछ, इंग्लैंड के हैं कुछ, अमेरिका के कुछ बेस मतलब डिफेंस बेसेस बने हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से बन जाता है और यहीं से ऐसे करके जो है ये बन जाता है हमारा इंडिया, ये है ना? ये बन जाता है इंडिया का पार्ट और ये है इंडिया। तो इस तरह से जो बना हुआ होता है ये है सेशल्स। तो ये हमने देखा। अच्छा अगर और हम देखें इसके अलावा जो है जो अन्य जो मतलब सैन्य अभ्यास है उसको हम एक्सरसाइज देख रहे हैं आर्मी एक्सरसाइज कौन सी, धर्म गार्जन की अगर बात करें तो वो धर्म गार्जन जो है वो होता है जापान और भारत के बीच में। अगर हम सूर्य किरण की बात करते हैं तो जो सूर्य किरण है वो नेपाल और भारत के बीच में होता है। मैत्री की अगर हम बात करें मैत्री की तो मैत्री जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। अगर हम मित्र शक्ति की बात करते हैं तो मित्र शक्ति जो है वो श्रीलंका और भारत के बीच में होता है। वहीं अगर हम गरुण शक्ति की बात करें तो गरुण शक्ति जो है वो इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है। तो ये हमने जो है आज की महत्वपूर्ण खबरें देखी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इसको पसंद आई होंगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। साथ ही साथ जाने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो है हमारी जो वीडियो है उसको शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।